कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे एवं आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। पुनः आपका हमारे YouTube चैनल वैभव असाटी में स्वागत है। तो आज हम इस लेक्चर में लेके आए हैं भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारी, जो कि 1947 से अब तक जो भी प्रधानमंत्री है उनके बारे में सारी जानकारी शॉर्ट पॉइंट के रूप में लेके आया हूँ और बेसिक रूप से लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो इनका जो कार्यकाल रहा है वो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक इनका कार्यकाल रहा है, ये याद रखना है। अच्छा, भारत के ये पहले प्रधानमंत्री थे, सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री के पद पर मरने वाले पहले प्रधानमंत्री थे और पंचवर्षीय योजना की नींव भी इन्हीं ने रखी थी। जन्म इनका 14 नवंबर को हुआ था, राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में जो कि मनाया जाता। नेशनल हेराल्ड अखबार का लॉन्चर इन्होंने किया था। 1955 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। समाधि का नाम शांतिवन है, जहाँ पे इनकी समाधि स्थित है। इनकी पुस्तकें देख लेते हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पीसस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ट्रूवर्ड फ्रीडम, ये इनकी आत्मकथा थी। अच्छा, इनको एक और फैक्ट याद रखना है, आधुनिक भारत का पिता भी इनको कहते हैं या मानते हैं। अब देखते हैं गुलजारी लाल नंदा, जिनका कार्यकाल 1964 से 1966 तक रहा है। ये पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। अच्छा, ये 2 बार बने थे, ये इनकी पिक्चर है। श्रमिक आंदोलन में एक सक्रिय भागीदार थे। 1977 में भारत रत्न इनको मरणोपरांत मिला था। अब देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। इनका कार्यकाल 1964 से 1966 तक रहा है। वाराणसी में स्नातक किया और शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। 1964 में श्रीलंका के साथ श्री मावो शास्त्री समझौता हुआ था। उनके समय में NDDB की स्थापना हुई थी। जय जवान जय किसान का इन्होंने नारा भी दिया था। 1966 में भारत रत्न पहला मरणोपरांत इनको मिला था। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता इनके कार्यकाल में हुआ था। समाधि इनकी विजय घाट, जो कि दिल्ली में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर संस्थाएं भी हैं। क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद भी है इनके नाम से भी। उत्तराखंड में मसूरी में IAS के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी है इनके नाम से। और वाराणसी एयरपोर्ट भी स्थित है इनके नाम से, ये याद रखना है आप लोगों को। अच्छा, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है। हैदराबाद में जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है? राजीव गांधी है। और वाराणसी में जो है वहाँ लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उसका नाम है। अब देखते हैं इंदिरा गांधी के बारे में। तो इनका जो कार्यकाल रहा है वो 1966 से 1977 तक रहा है और फिर इसके बाद 1980 से 1984 तक रहा है, ये याद रखना है। पहले महिला प्रधानमंत्री थी ये। रायबरेली सीट से चुनी जाती थी। अच्छा, रायबरेली तो ये कहाँ पे है? ये यूपी में स्थित है रायबरेली। यहाँ से सोनिया गांधी जी अभी चुनाव लड़ती हैं। इनका निक नाम था प्रियदर्शिनी। इनका विवाह हुआ था फिरोज गांधी के साथ हुआ था। 1971 में बांग्लादेश के गठन में सहायता की थी इन्होंने। 1975 में आपातकाल लागू हुआ था, ये याद रखना है। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इन्होंने किया था। 1972 भारत पाकिस्तान शिमला समझौता हुआ था। भारत रूस के संबंध गहन किए थे इन्होंने। राम मनोहर लोहिया इन्हें गूंगी गुड़िया कहते थे, यह कहा था। 1967 में राष्ट्रीय परमाणु कार्यक्रम शुरू किया था। 1964 में पोखरण राजस्थान में परमाणु विस्फोटक और उसको नाम दिया था स्माइलिंग वृद्धा। 1984 में स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। 1971 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था इनको। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने कर दी थी। समाधि स्थल इनका शक्ति स्थल दिल्ली में है। अब देखते हैं मोरारजी देसाई जी के बारे में। इनका कार्यकाल 1977 से 1979 तक रहा है। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे ये। पार्टी का नाम था जनता सरकार पार्टी। इसका गठन हो गया था। जन्म 29 फरवरी 1896, लीप बर्थ
पहले गुजराती प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। इंदिरा सरकार में उप प्रधानमंत्री भी थे। अच्छा, ये एकमात्र प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनका जन्मदिन 29 जुलाई को आता है। 1990 में पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशान ए पाक मिला था इनको। 1991 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। निशान ए पाक और भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय थे। गोधरा में एक डिप्टी कलेक्टर भी थे ये। मुंबई के मुख्यमंत्री भी ये बने थे। महागुजरात आंदोलन के विरोध में उपवास किया था इन्होंने। और इनका समाधि स्थल अभयघाट अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, ये याद रखना है। अच्छा, हो सके तो अपनी कॉपी में आप लोग नोट डाउन भी करते चलिए। अब देखते हैं चौधरी चरण सिंह के बारे में। 1979 से 80 तक इनका कार्यकाल रहा। यह कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, इसलिए कहा भी जाता है संसद में एक भी दिन ना जाने वाला व्यक्ति चौधरी चरण सिंह जी को कहते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री भी रहे हैं। उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी रहे हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी यूपी में है, ये याद रखना है। कहाँ स्थित है? यूपी में। लखनऊ एयरपोर्ट का नाम इनके नाम पर रखा गया। इनका जन्म 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता और इनकी समाधि स्थल किसान घाट, जिसका नाम किसान घाट है, दिल्ली में स्थित है, याद रखना है। अब देखते हैं राजीव गांधी जी के बारे में, जो कि राहुल गांधी जी के पिताजी हैं। 1984 से 1989 तक इनका कार्यकाल रहा है। पूरा नाम राजीव रतन गांधी। इंडियन एयरलाइंस में पायलट थे ये। विवाह सोनिया गांधी जी के साथ हुआ था। उनके समय में टेलीफोन क्रांति हुई थी। यूपी की अमेठी सीट से चुने गए थे, जहां से राहुल गांधी जी वर्तमान में चुनाव लड़ते हैं और इस बार स्मृति ईरानी जी ने चुनाव जीता है। 1991 में तमिलनाडु के पेरम्बूटूर में थेनमोजी राजरत्न द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। 1991 में भारत रत्न पुरस्कार इनको मरणोपरांत मिला था। उनके नाम पर सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव रत्न खेल रत्न दिया जाता है। पहला विश्वनाथ आनंद को मिला था ये पुरस्कार। इनकी समाधि वीरभूमि दिल्ली में स्थित है। अब देखते हैं बीपी सिंह के बारे में। इनका कार्यकाल 1889 से 90 तक रहा है। अच्छा, आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना, इंदिरा गांधी के बारे में मैं बता चुका हूँ इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, तो उसके बाद मैं डायरेक्ट आगे आ गया था। प्रधानमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री भी थे ये। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल प्रधानमंत्री रहे। पूरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह है इनका। अब देखते हैं चंद्रशेखर के बारे में, देख लेते हैं। 1990 से 91 तक इनका कार्यकाल रहा है। प्रधानमंत्री बनने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री और राज्य मंत्री थे। समाजवादी जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री थे ये। अब देखते हैं पीवी नरसिम्हा राव के बारे में। ये 1991 से 96 तक रहे हैं। पीवी का पूरा नाम पामुल प्रति वेंकट है। वह एक वकील, एक राजनेता और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय आर्थिक सुधार के जनक थे। 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति लागू की थी इन्होंने। 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। किताब इनसाइडर थी इनकी। अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, अटल बिहारी वाजपेयी, ये 1996 में रहे, 1998 में रहे और 1999 से 2004 तक पूर्णकाल इनका 5 वर्ष का रहा। सबसे कम का रिकॉर्ड, मतलब सबसे कम प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री थे ये। 13 दिन का मात्र इनका दिन था कार्यकाल का। 1996 में मुरारजी सरकार में विदेश मंत्री थे ये। जनता संघ का नाम बदलकर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी कर दिया था। 9 बार लोकसभा सांसद चुने गए, 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। 1898 में पोखरण में 5 परमाणु विस्फोट भी इन्होंने कराए थे। दिल्ली लाहौर बस सेवा 1991 में इन्होंने शुरू की थी। इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC 814 का अपहरण इन्होंने हुआ था। सवर्ण चतुर्भुज योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत यहीं से हुई थी, इन्हीं के कार्यकाल से। 2001 में संसद पर हमला, 2013 में आतंकी अफजल गुरु को फांसी दी गई थी। गोधरा कांड 2002 में गुजरात में हुआ था इन्हीं के समय। अब देखते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। अच्छा, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वाजपेयी को राजनीति का भीष्म पिता भी कहा है। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान भी इन्होंने शुरू किया था। अब देखते हैं HD देवगौड़ा,
जिनका कार्यकाल 1996 से 97 तक रहा है। 98 में फिर से अटल बिहारी वाजपेयी का रहा। इनका पूरा नाम हरदनहल्ली डोडेगौड़ा देवगौड़ा था। वे जनता दल के नेता थे। उन्हें धरती पुत्र के रूप में पहचाना जाता था। अब देखते हैं आई के गुजराल यानी इंद्र कुमार गुजराल। तो इनका जो कार्यकाल रहा 1997 से 98 तक। भारत के 12वें और व्यक्तिगत 13वें प्रधानमंत्री थे। केंद्र सरकार में विदेश मंत्री और वित्त मंत्री थे। कांग्रेस से इस्तीफा देकर जनता दल में शामिल हुए थे। 5 सिद्धांतों वाली डॉक्ट्राइन थ्योरी दी थी इन्होंने। अब देखते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। इनका कार्यकाल 2004 से 2014 तक यानी 2 बार ये बने हैं। प्रधानमंत्री 10 साल का रहा है। भारत के 13वें और व्यक्तिगत रूप से 14वें प्रधानमंत्री थे ये। पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में के गेह में जन्म हुआ था इनका। वह 1982 से 1985 तक आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं ये। 1985 से 87 योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं। असम से राज्यसभा के सदस्य भी बने। आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में अधिनियमित किया गया था। 2005 में सेल टैक्स के स्थान पर वैल्यू एडेड टैक्स वैट की शुरुआत इन्होंने की थी। 2008 में मुंबई में एक आतंकी हमला हुआ था इनके कार्यकाल में। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का गठन हुआ था। UDI की स्थापना इन्होंने 2009 में हुई थी। ओडाई जिससे आधार कार्ड अभी बनाया जा रहा। अच्छा, आप लोगों को ये भी याद रखना है, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हुए ये जिनका भारतीय करेंसी नोटों पर हस्ताक्षर भी थे और प्रधानमंत्री भी रहे हैं, याद रखना है। नरेगा 2005 में शुरू किया था इन्होंने। 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी के नाम के साथ मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जोड़ा गया था इनके द्वारा, ये याद रखना है। ये अभी चल भी रही मनरेगा। अब देखते हैं लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बारे में। इनका कार्यकाल 2014 से वर्तमान तक है। गुजरात के वडनगर मेहसाला जिला में इनका जन्म हुआ था। भारत के 14वें और एक व्यक्ति के रूप में 15वें प्रधानमंत्री बने हैं ये। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं ये। 1985 के बाद लोकसभा में बहुमत शामिल हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। इनका जन्म दिवस 17 सितंबर सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये याद रखना है, करंट है क्योंकि इनके काम जो रहे हैं नोटबंदी, GST, धारा 370 को हटाना, जनधन योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, अंत्योदय योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, किसान विकास योजना, मन की बात, मुद्रा योजना, बीमा योजना, डिजिटली भारत योजना और सबसे इम्पोर्टेंट विश्व स्तर पर जिसको WHO द्वारा प्रमाणित किया गया है, WHO ने अपना लोगो लगाया है, वो कौन सी योजना है? आयुष्मान भारत मिशन योजना, जिसके तहत 5 लाख का इलाज प्रति मरीज को दिया जा रहा है, ये याद रखना है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण इनका काम था। तो ये थे कुछ फैक्ट। तो बाकी बताने के लिए तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में बहुत कुछ है। तो ये थे महत्वपूर्ण शॉर्ट पॉइंट में फैक्ट। तो आप लोगों को सभी को चैनल सब्सक्राइब करना है क्योंकि आप लोग सिर्फ देखते जा रहे हो, चैनल कोई सब्सक्राइब नहीं करता। इससे थोड़ा सा हमारे मन में हलचल उत्पन्न हो रही है। सो प्लीज़ आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू फॉर एवरीवन।